हिमालय के दुर्गम जंगल में महान साधु तपोनाथ अपनी कठोर साधना में लीन थे। तपोनाथ को अपनी तपस्या के बल पर अलौकिक शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन उनका उद्देश्य संसार से मोह माया त्याग कर आत्मज्ञान को प्राप्त करना था। एक रात ध्यान करते समय उन्हें एक मधुर लेकिन अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी स्त्री की थी जो मानो उन्हें बुला रही हो। आवाज में इतना आकर्षण था कि तपोनाथ का ध्यान टूट गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली, लेकिन जंगल में कुछ नहीं था। आवाज हर रात आने लगी। तपोनाथ का मन विचलित होने लगा। उन्होंने सोचा, यह शायद मेरी तपस्या की परीक्षा है, मैं इस भ्रम से हारूंगा नहीं। एक दिन जब तपोनाथ गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे, उनके सामने अचानक एक स्त्री प्रकट हुई। वह अद्भुत सुंदर थी, जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा। उसकी त्वचा दूध सी सफेद, होंठ गुलाबी और आंखों में गहरी वासना की लहरें थीं। उसने तपोनाथ से कहा, मैं कामिनी हूं, इस जंगल की रानी। तुम्हारी शक्ति ने मुझे आकर्षित किया है, मैं तुम्हारे पास आई हूं। तपोनाथ ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश मत करो। कामिनी हंसते हुए बोली, तुम जितना मुझे अनदेखा करोगे, मैं उतनी ही तुम्हें चाहूंगी। कोई साधु अब तक मेरे जाल से बच नहीं पाया, मैं तुम्हारे तप को तोड़कर रहूंगी। कामिनी हर रात तपोनाथ के चारों ओर प्रकट होती, कभी अपनी सुंदरता दिखाती, कभी मधुर गीत गाती, तो कभी विचलित करने वाले सपने भेजती। लेकिन तपोनाथ का तप अडिग रहा। कामिनी ने अंततः कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी होगी। मैं एक चुड़ैल हूं, मैं पुरुषों की ऊर्जा और आत्मा चूस कर अपनी शक्ति बढ़ाती हूं। मैं तुम्हें भी अपने वश में करना चाहती हूं। तपोनाथ ने कहा, तुम भले ही चुड़ैल हो, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को सफल नहीं होने दूंगा। कामिनी ने उत्तर दिया, तो फिर तैयार हो जाओ, यह खेल अब और कठिन होगा। तपोनाथ ने अपनी ध्यान शक्ति से पता लगाया कि कामिनी एक श्रापित आत्मा है। सदियों पहले वह एक राजकुमारी थी जिसने अज्ञानता में तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया और श्रापित होकर चुड़ैल बन गई। वह तब से पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी आत्मा को चूसती रही है। तपोनाथ ने कामिनी को मुक्त करने का निर्णय लिया, लेकिन कामिनी ने चेतावनी दी, अगर तुमने मेरी मुक्ति का प्रयास किया और असफल रहे तो यह जंगल तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तपोनाथ ने एक जादुई अनुष्ठान आरंभ किया। अनुष्ठान के दौरान कामिनी ने उन्हें बहकाने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी सुंदरता और मोहक शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन तपोनाथ अपने ध्यान में अडिग रहे। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, जंगल में भयानक तूफान उठा। कामिनी चिल्लाने लगी, तुमने यह क्या किया? मेरी शक्ति खत्म हो रही है। लेकिन याद रखना, जो सच्चाई तुम्हें दिख रही है वह पूरी नहीं है। तपोनाथ को अचानक महसूस हुआ कि उन्होंने किसी बड़ी भूल का हिस्सा बन लिया है। कामिनी का चेहरा बदलने लगा। वह अब एक क्रूर राक्षसी के रूप में बदल गई। कामिनी ने कहा, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, बल्कि मेरी असली शक्ति को जागृत कर दिया है। मैं अब केवल एक चुड़ैल नहीं, इस जंगल की देवी बन चुकी हूं। तुम्हारा बलिदान ही मुझे यह स्वरूप देने वाला था। तपोनाथ को समझ में आया कि वह कामिनी के जाल में फंस गए थे। उनका बलिदान पहले से ही तय था, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या से एक अंतिम मंत्र पढ़ा, जिससे कामिनी की शक्ति सीमित हो गई। कामिनी ने कहा, तुमने मुझे रोक तो लिया, लेकिन मेरी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। यह जंगल अब भी मेरा है और मैं यहाँ फिर से राज करूं। तपोनाथ ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कामिनी से कहा, भले ही तुमने मुझे हराया हो, लेकिन मेरी आत्मा कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगी। मेरी तपस्या से इस जंगल की पवित्रता बनी रहेगी। कामिनी अब भी जंगल की रानी है, लेकिन वह तपोनाथ की याद में हर रात झरने के पास बैठकर गूढ़ मंत्र पढ़ती है। वह साधु के प्रेम और उनके बलिदान को कभी भूल नहीं पाई।